वो भी समय था। और उस समय में मैं आया था यहाँ चुनाव लड़ाने। रूपाराम जी बावसी एक खाटला पर बिराजे थे, वही स्थान था। एक मटकी पास पड़ी थी और मेरे को रूपाराम जी ने कहा था कि आप दिनों दिन खूब आगे बढ़ोगे और इस मंदिर के लिए एक ऐसा काम करोगे जो भविष्य में पीढ़ियां याद करेगी। ये बावसी ने कहा था उस समय, रूपाराम जी ने। वो भी समय था जिस समय मेरा राम जी मेरे साथ साथ थे, सतराराम जिनपुर साथ था, थापण वो सताराम जी वो साथ थे। हम करीब करीब सब साथ ही थे। जब मैं यहां आता था मंदिर में तो वो समय जब देखता था, आज तो कुछ यहां अलग हो गया है। जब देखता हूं तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। और विशेष तौर से जब बावसी के भंडारा का कार्यक्रम बना तो उससे पहले आपकी पूरी तैयारियां हो गई, और तैयारी भी ऐसी हो गई कि भंडारे की तैयारी हो गई। और तैयारी होने के बाद में ये अमीर सिंह जी और ये वहां जयपुर आए और आकर के बावसी के अब तो कैसे भी करके मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बनाना में कि दिन तो 4 रहे, कैसे बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हुए थे। तो जैसे ही एयरपोर्ट हैंगर पर उनके आने का कार्यक्रम बना और हम सब वहीं मिले, और उन्होंने कहा कि भाई मेरे तो वो दिल्ली की मीटिंग है और मुझे कैसे आ सकती हूं। देखिए 1 लाख रबारी शामिल होंगे वहां, 1 लाख। तो क्या करोगे? देखिए हमें कुछ चाहिए नहीं ने, चाहिए कुछ नहीं, सिर्फ आपको आना है। तो आऊंगी कैसे? मैं देवस्थान विभाग मेरे पास में है। पहला रामदेवरा में उद्घाटन करना है, उसमें ओंकार सिंह जी लकावत और अमरा राम जी को साथ भेजेंगे। आप कहां मिलोगे? मैं वहीं जैतेसर धाम में मिलूंगा। तो इस जैतेसर धाम की जो शुरुआत हुई उस दिन, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जैसे मैडम एयरपोर्ट पे उतरे हेलीपैड से, और उतरते कुंजीलाल जी थे, और कुंजीलाल जी को मैंने कान में कहा, ये अमीर सिंह जी पास ही थे, कान सिंह जी कोटड़ी भी थे, उनको कान में कहा मैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप राजस्थान के सीएम हो और राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, तो सिर्फ हमें एक दे दीजिए। क्या? मैं कि आवासीय विद्यालय हमारे यहाँ जैतेसर धाम में चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा एस्टीमेट बताओ, मैं कि 9 करोड़ रुपए। तो उन्होंने कहा ठीक है ओके। तो अरुण जी चतुर्वेदी साथ ही थे, तो अरुण जी के पास में समाज कल्याण विभाग था। उन्होंने कहा 9 करोड़ में कि हाँ 9 करोड़ यस कर दिया। मैडम ने स्टेज पे आते ही घोषणा कर दी कि आवासीय विद्यालय अपन जैतेसर धाम में बनाएंगे। जमीन के लिए बात चली तो बावसी ने कहा जमीन जितनी चाहिए, ये जैतेसर धाम की जमीन है, आपको चाहिए जितनी ले लो। मैं धन्यवाद देता हूं बावसी को भी। वो समय अलग था। और जैसे ही फाइल चली, फाइल चलते 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 सीधा एस्टीमेट आया। तो एस्टीमेट आया तो बजट में घोषणा हो गई जैतेसर धाम में आवासीय विद्यालय बनाएंगे। एस्टीमेट में पैसे नहीं, जैतेसर धाम में आवासीय विद्यालय बनाएंगे। एस्टीमेट कितना आएगा वो पता नहीं। और जैसे फाइल गई तो 22 करोड़ 60 लाख रुपए आई। तो मैडम ने हमको सबको फोन करके बुलाया कि इधर आओ। आते ही कहा कि क्या किया? आप तो कह रहे थे 9 करोड़, ये 22 करोड़ है। देखिए आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, छोटी बात थोड़ी है। उन्होंने हाथों हाथ साइन कर दिए। मैं धन्यवाद देता हूं उनको, बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज पूरे राजस्थान में उनकी प्रेरणा से, वसुंधरा जी की प्रेरणा से, और वो समय था 7 विद्यालय पूरे राजस्थान में बनाए, 7। दूसरा कार्यकाल आया भजनलाल जी का, मैं इनको भी साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अभी अगले बजट में जैसे ही बात चली, उन्होंने कहा कि इधर आओ, क्या क्या करना है। मैं कि करना तो बहुत है, करना क्या है बताओ। मैं कि सबसे पहले एक तो पिंडवाड़ा में देना है, कितने कॉस्ट है? मैं कि 28 करोड़। बाली में देना है 22 करोड़, और सुमेरपुर में देना है 25 करोड़। हाथों हाथ उन्होंने घोषणा कर दी कि ये ले लो। आवासीय विद्यालयों की कोई कमी नहीं।
और मैं सरकार के सामने आज आप सब जनता के सामने ये कह रहा हूं, सरकार के पास में पैसों की कोई कमी नहीं, सरकार हमेशा देने को तैयार है। परंतु इस शिक्षा के मंदिर को अपन आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हमारा और आप सबका दायित्व है। क्योंकि ये शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा, जोरदार दाढ़ेगा। ये शेरनी का दूध है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर आज ये दूध शेरनी का अगर शिक्षा से नहीं मिला होता तो मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता, मैं आपके सामने यहां बोल नहीं सकता। ये अगर किसी ने सिखाया तो इस शिक्षा के मंदिर ने सिखाया है, इसलिए मैं आपके सामने आज बोल रहा हूं। अभी हमने मांग रखी, अभी हमारे इस शिक्षा के क्षेत्र को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब थोड़े दिनों के बाद में, बजट के बाद में, हमारे राजसमंद उदयपुर जिले में एक आवासीय विद्यालय और बनने जा रहा है। हमने उसकी तैयारी कर ली कि उदयपुर संभाग में हमारा नहीं है, हम उदयपुर संभाग में भी हमारा आवासीय विद्यालय देखना चाहते हैं। इसी तरह से हमने तैयारी कर ली। और उसके बाद में अभी मुझे एक एप्लीकेशन और मिली कि हमारा बालोतरा जिला अलग हो गया। देखिए, जिला अलग हो गया तो कोई मतलब नहीं, यहाँ कोई मना थोड़े करता है कि भाई ये बालोतरा का है, ये बाड़मेर का है, ये ऐसा नहीं है, ये पूरे राजस्थान का है। और बाबूजी ने मुझे अभी बताया कि करीबन सिरोही जिले के और पाली जिले के कम से कम 70 लड़के यहां पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बधाई देता हूं इनको। कहने का मतलब